गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय हनुमान दादा। आज एक स्पेशल स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जो आप लोगों को मार्केट के अंदर से सुबह सुबह में एक अच्छा सा ट्रेड दिला सकता है। तो जो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि सुबह की जो पहली कैंडल होती है उसमें से हम लोग प्रॉफिट क्यों नहीं कर पाते। तो बड़े ट्रेडर जो होते हैं सुबह सुबह में एक बड़ी सी कैंडल का प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं दोस्तों। तो आज हम उसी के बारे में जानते हैं कि वो स्ट्रेटेजी क्या है। तो आज हम उनके बारे में आप लोगों को इसके स्पेशल बताते हैं कि एक्चुअल में ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों उसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है कि सुबह में जब पहली कैंडल बनती है तो वो 5 मिनट की आप रखना है तो 5 मिनट भी रख सकते हैं। अगर आपको ऐसा है कि चलो अभी 5 मिनट नहीं, हमें 15 मिनट में एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है तो 15 मिनट में भी आप ये स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको 5 मिनट के हिसाब से दिखाता हूँ कि 5 मिनट की कैंडल में हमें ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि सबसे पहली ये कैंडल सुबह सुबह में बन गई 5 मिनट की। अगर ये रेड है या ग्रीन है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर रेड है तो भी चलेगा और ग्रीन है तो भी चलेगा, उससे कोई कलर मैटर नहीं है। तो आप अगर ये पहला कैंडल यहाँ पे बन गई, उसके बाद दूसरा कैंडल दिन में बना, तो सुबह में दूसरा कैंडल ये 5 मिनट का बना, तो ये हमें देखना नहीं है। तो क्योंकि ये स्ट्रेटेजी हमारी ऐसे काम करती है कि सुबह का जो हाई है, ये हाई और ये लो, ये दोनों में मार्क कर लेना है। अगर इसके यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करता है तो हमें पुट साइड एंट्री करना है, और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो हमें कॉल साइड एंट्री करना है। दोस्तों आप ये स्ट्रेटेजी एकदम सिंपल सुपर है जो सुबह सुबह में 80% काम करता है। अगर आप लोग ये स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं तो आपको 10 दिन में से 7 डेज मतलब 7 दिन आप इसमें विन कर सकते हो। 2-3 दिन अगर वो साइडवेज हो जाता है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो कोई न्यूज बेस्ड मार्केट है तो उसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। अगर बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसमें आप अच्छा सा प्रॉफिट कर सकते हो। तो समझो कि ऐसे एक सुबह में पहली कैंडल 5 मिनट की ये बन गई, उसके बाद ये दूसरी कैंडल बनी, तो वो समझो कि यहाँ पे छोटी सी बन गई। तीसरी कैंडल यहाँ पे बन रही है, तीसरी कैंडल यहाँ पे बनी, उसके बाद चौथी कैंडल जब बनती है यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया इसने, तो आप यहाँ पे कॉल में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमें एक और भी ध्यान रखना है कि अगर यहाँ से कैंडल ब्रेकआउट करता है लेकिन उसके बाद अगर ऐसा कोई रेजिस्टेंस ऊपर आ रहा है तो हमें उसको एक और कैंडल बन के उसको ब्रेकआउट होने देना है। अगर आप गलती कर लिया कि भाई ऐसे वो भाई ने बोला था कि यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल को खाली देखते ये ब्रेकआउट हो गया और हमने ट्रेड ले लिया, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स मार दिया, तो उसी की वजह यही हो सकती है कि यहाँ पर हमें कोई सपोर्ट नीचे अगर नीचे ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ पे कोई सपोर्ट, या ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस, ऐसा अगर कोई जोन आ रहा है तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको देखना है दोस्तों। तो इसी तरह से हमें मार्केट में सब तरह का ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट मिला आप ट्रेड बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस आ रहा है तो एक और कैंडल बनने दीजिए दोस्तों इसके ऊपर, और आप आराम से ट्रेड लीजिए तो आपको अच्छा सा प्रॉफिट मिलेगा। उसी तरह से अगर दोस्तों यहाँ पे ये मार्केट ने ऊपर की तरफ नहीं मूव किया और ये ऐसे ये नीचे की तरफ ये मार्केट ने मूव किया, ये पहला कैंडल बन गया, उसके बाद ये दूसरा कैंडल यहाँ पे बना, फिर ये धीरे 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 करके यहाँ पे ब्रेकआउट आ देता है जो दिन का लो है, ये दिन का लो है। तो ये लो को अगर इसने ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ पे हमें एंट्री कर सकते हैं। लेकिन इसके नीचे जो सपोर्ट आता है ऐसा, तो सपोर्ट को एक ज्यादा कैंडल एक बनने दे दें और उसके बाद एंट्री करें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ऐसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट करता है मार्केट। तो उसी के हिसाब से वहीं से अगर हमें अगर उतावल कर देते हम लोग, जल्दबाजी में यहाँ पे एंट्री कर लिया तो यहाँ पे तुरंत यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है और ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें एंट्री करना है दोस्तों। अगर एंट्री हमने यहाँ पे की है तो हमारा स्टॉप लॉस ये होगा,
वो पीछे का जो कैंडल है उसका लो यहाँ पे एंट्री होगा, वो स्टॉप लॉस होगा। तो हमें इसी तरह से स्टॉप लॉस बनाना है कि स्टॉप लॉस से ही काम करना है दोस्तों। अगर कोई भी ट्रेड सुबह सुबह में हम ले रहे हैं तो उसमें स्टॉप लॉस का हमें आइडेंटिफाई जरूर करना है, क्योंकि स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करेंगे तो हमें ज्यादा लॉस मिल सकता है। तो इसी के हिसाब से स्टॉप लॉस से ही हमें काम करना है। तो दोस्तों इसी तरह से अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो आप यहाँ पे ट्रेड करो, अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो नीचे की तरफ ट्रेड करो। तो इसी तरह से हमें ये स्ट्रेटेजी काम करती है। तो दोस्तों हम अभी आपको यही स्ट्रेटेजी, आइए हम मार्केट के अंदर आपको दिखाते हैं कि मार्केट के अंदर सही में ये स्ट्रेटेजी काम करती है या नहीं करती है। तो अभी मैं आपको ये स्ट्रेटेजी दिखा देता हूँ दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये सुबह का 5 मिनट का मैंने यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है। तो 5 मिनट का ये पहला कैंडल आप देख सकते हैं, ये आप देखिए ये पहला कैंडल यहाँ पे 5 मिनट का बना, उसका लो ये है। तो ये पहला एक मिनट, ये आप देख सकते हैं ये पहला कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। तो आप देख सकते हैं ये पहला कैंडल था जो यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने इसके अंदर ही कैंडल बना दिया और इसके बाद दूसरा कैंडल बनाया जो इसने ब्रेक किया। अगर यहाँ पे ब्रेक करने के बाद आप एंट्री करते हैं तो नीचे सपोर्ट या रेजिस्टेंस का मार्केट आता है, तो हमें इतना जल्दबाजी में अगर स्कैल्पिंग करना है तो यहाँ पे हमें उसके हिसाब से थोड़ा बहुत पॉइंट मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते कि 900 से 800 मतलब 100 पॉइंट का मूवमेंट तो फिर भी मिलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें अगर अच्छा सेफ ट्रेडर है हम, तो यहाँ पे हमें एंट्री नहीं करनी है। तो यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। तो आराम से आप देखिए, अगर यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं आता है तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये मार्केट कैसे कैसे काम करती है। तो मैं आपको अभी एक और चार्ट में दिखा देता हूँ दोस्तों कि अगर इसी तरह से मार्केट के अंदर ये देखिए, एक और मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल। यहाँ पे देखिए ये सॉरी ये देख सकते हैं आप दोस्तों कि यहाँ पे ये जो है हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। ये पहला दिन का कैंडल है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो कैंडल था उसको ब्रेक किया इसने, आप देख सकते हैं। तो इसने जैसे ही ब्रेक किया, अगर यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत दूर था तो यहाँ पे आपने एंट्री कर ली। तो यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा कैंडल आपको 200-300 पॉइंट का मिला, उसके बाद भी ऊपर गया और मार्केट ने अच्छा सा ट्रेंड दे दिया। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। तो इसी तरह से मार्केट के अंदर हमें बहुत ऐसे ट्रेंड मिलेंगे जो इसी स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं दोस्तों। तो आप किसी भी ट्रेडर की अगर स्ट्रेटेजी में आप देखते तो ये बहुत ही अच्छा सा काम करता है। तो इसी तरफ से आप इसमें भी देख सकते हो, ये दिन का पहला कैंडल है, उसके बाद ये दूसरा अंदर ही बना, तीसरा यहाँ पे ज्यादा मूव नहीं किया, इसके बाद इसने ब्रेक किया। तो आप देख सकते हैं ब्रेक होने के बाद मार्केट ने नीचे की तरफ कहाँ तक ले गया। तो ऐसे ही आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने जब ओपन हुआ तो उसके बाद कितना कितना मूवमेंट इसमें मिलता है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से ये देखिए, ये दिन का पहला कैंडल है, ये दिन का पहला कैंडल है। उसके बाद एक दूसरा कैंडल बना। तो जल्दबाजी नहीं करना, हमें एक दूसरा कैंडल के बाद एक और बने तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए यहाँ ऊपर की तरफ नहीं गया, नीचे की तरफ इसने ब्रेक किया। नीचे की तरफ ब्रेक होने के बाद भी हमें थोड़ा साइडवेज हो गया। तो उसके बाद जब ब्रेक किया तब अगर हम एंट्री करते हो तो आप देख सकते हो कि इतना बड़ा सा फॉल मिला है। उसी तरह से ये दिन का है। तो यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना है, अगर उसी को ब्रेक होने के बाद यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो आप देख सकते हैं कहाँ तक मार्केट गया है। तो इसी तरह से दिन का जो पहला कैंडल की स्ट्रेटेजी है
उसी के अंदर हम ये यूज कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू। अगर नए हैं आप लोग तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी ये स्ट्रेटेजी शेयर कीजिए ताकि सब लोग को यूजफुल हो सके और आप अच्छा सा प्रॉफिट अर्न कर सके। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू।